सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अनचम एकता जिंदाबाद, अनचम एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो कर्मचारियों का वेतन लागू करो कर्मचारियों का वेतन लागू करो। आज हम कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। जो एनएचएम कर्मचारियों का पिछले 3 महीनों से वेतन जारी नहीं हो रहा, इसके एवज में आज हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए और यही समय होता है बच्चों के एडमिशन, घर का राशन पानी लेके आना। कर्मचारी जो एनएचएम के 80% कर्मचारी तनख्वाह पर निर्धारित है और इनका कोई साइड बिजनेस नहीं है, तो कर्मचारियों में बहुत ही रोष है और उनका परिवार विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। सरकार और सरकार के अधिकारी तनख्वाह देनी तो दूर की बात, तरह तरह के फरमान एनएचएम कर्मचारियों पे जारी कर रहे हैं, जैसे जियो फेंसिंग हो गया या रैशनलाइजेशन हो गया। छोटी छोटी गलतियां तो सरकार के अधिकारियों सरकार को दिख जाती है, लेकिन जो 3 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा, जो स्टेट बजट है हरियाणा सरकार के अंदर आता है, वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया सरकार के द्वारा। सरकार कह देते हैं एनएचएम के कर्मचारी चलो 40% तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो जारी कब होगा, केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन 60% बजट स्टेट गवर्नमेंट देती है। वो भी स्टेट गवर्नमेंट अभी बायलॉज के थ्रू जो वेतन मिलता है वो भी अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। कितने कर्मचारी जो है एनएचएम के थ्रू? एनएचएम के हमारे जैसे फतेहाबाद में तो 484 कर्मचारी है और पूरे हरियाणा प्रदेश में 14,000 कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। तो पूरे जिले में मतलब पूरे हरियाणा के अंदर रुके हुए कर्मचारी? पूरा हरियाणा के अंदर एनएचएम कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है, जो एक निंदनीय है। सरकार के कुछ अधिकारी और सरकार इस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रही है और कर्मचारियों के अंदर बहुत ही विकट परिस्थितियां से गुजर रहा है कर्मचारी। तो अभी आगे अगर सैलरी अगर नहीं मिली तो आगे कोई रणनीति? यदि सैलरी नहीं मिलती है तो हम स्टेट लेवल की बैठक करके एक बड़ी रणनीति बनाकर आंदोलन का आगाज करेंगे, जिसका सारा जिम्मा सरकार और अधिकारियों का होगा। क्या नाम और क्या पता? मैं विपिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आज हम कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। जो एनएचएम कर्मचारियों का पिछले 3 महीनों से वेतन जारी नहीं हो रहा, इसके एवज में आज हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए और यही समय होता है बच्चों के एडमिशन, घर का राशन पानी लेके आना। कर्मचारी जो एनएचएम के 80% कर्मचारी तनख्वाह पर निर्धारित है और इनका कोई साइड बिजनेस नहीं है, तो कर्मचारियों में बहुत ही रोष है और उनका परिवार विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। सरकार और सरकार के अधिकारी तनख्वाह देनी तो दूर की बात, तरह तरह के फरमान एनएचएम कर्मचारियों पे जारी कर रहे हैं, जैसे जियो फेंसिंग हो गया या रैशनलाइजेशन हो गया। छोटी छोटी गलतियां तो सरकार के अधिकारियों सरकार को दिख जाती है, लेकिन जो 3 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा, जो स्टेट बजट है हरियाणा सरकार के अंदर आता है, वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया सरकार के द्वारा। सरकार कह देते हैं एनएचएम के कर्मचारी चलो 40% तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो जारी कब होगा, केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन 60% बजट स्टेट गवर्नमेंट देती है। वो भी स्टेट गवर्नमेंट अभी बायलॉज के थ्रू जो वेतन मिलता है वो भी अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। कितने कर्मचारी जो है एनएचएम के थ्रू? एनएचएम के हमारे जैसे फतेहाबाद में तो 484 कर्मचारी है और पूरे हरियाणा प्रदेश में 14,000 कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। तो पूरे जिले में मतलब पूरे हरियाणा के अंदर रुके हुए कर्मचारी? पूरा हरियाणा के अंदर एनएचएम कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है, जो एक निंदनीय है। सरकार के कुछ अधिकारी और सरकार इस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रही है और कर्मचारियों के अंदर बहुत ही विकट परिस्थितियां से गुजर रहा है कर्मचारी। तो अभी आगे अगर सैलरी अगर नहीं मिली तो आगे कोई रणनीति? यदि सैलरी नहीं मिलती है तो हम स्टेट लेवल की बैठक करके एक बड़ी रणनीति बनाकर आंदोलन का आगाज करेंगे, जिसका सारा जिम्मा सरकार और अधिकारियों का होगा। क्या नाम और क्या पता? मैं विपिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ।